नमो नमः। आज आपको हम बताएंगे कि त्रिविध गंडांत विचारो। तीन प्रकार के जो गंडांत हैं वो क्या होते हैं, वो किससे बनते हैं, क्योंकि यह जो समय होता है त्रिविध गंडांत का सबसे अनिष्टकारी माना गया है। यदि इसमें किसी जातक या जातिका का जन्म होता है तो महान अनिष्टकारी होता है। उस जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, मानसिक शारीरिक कष्ट बना रहेगा और साथ में उसके माता पिता व घर में कलह बनी रहती है। आदि चीज़ें इनका प्रभाव इन पर रहता है। तो आओ हम चर्चा करते हैं गंडांत कैसे बनते हैं। सर्वप्रथम बता रहे हैं नक्षत्र गंडांतो कैसे बनते हैं। रेवती के अंत की दो घड़ियां व अश्विनी के आरंभ की दो घड़ियां, इस प्रकार अश्लेषा के अंत की दो घड़ियां व मघा की दो घड़ी एवं ज्येष्ठा के अंत की दो घड़ी व मूल के आदि की दो घड़ियां, यह नक्षत्र गंडांत कहलाती है। इनका कहना है एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो इन्होंने दो घड़ी बताया। दो घड़ी मतलब 48 मिनट का मान होता है। यदि कहीं अश्विनी नक्षत्र है वह समाप्ति पर है तो उसकी जो दो घड़ियां हैं, दो घड़ियों में किसी जातक का जन्म होता है, अनिष्टकारक है। अश्विनी के आरंभ की दो घड़ियां, अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है, किसी जातक का जन्म हुआ, महान अनिष्टकारिक होगा। इस प्रकार से यह नक्षत्र गंडांत कहलाता है। यह काल नक्षत्र संधि के साथ साथ राशि संधि का भी होता है। अतः यात्रा, विवाह, जन्म लगन में महान अनिष्टकारी कहा गया है। यदि इसमें किसी का जन्म होता है या विवाह होता है या यात्रा करता है, यात्रा का तात्पर्य आप कहीं भी विदेश की यात्रा करने जा रहे हैं अथवा आप कोई तीर्थ यात्रा की 1-2 महीने के लिए बाहर घर से जा रहे हैं, इत्यादि प्रकार से समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं तिथि गंडांत क्या है। पूर्णातिथियों, पूर्णातिथि बोलते हैं पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या को, कि अंतिम एक घड़ी व इनसे अगली नंदा, इनसे अगली तिथि कौन सी है, नंदा। नंदा तिथियां होती हैं प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी को नंदा तिथि कहते हैं। कि आदि की एक घड़ी या 48 मिनट का समय तिथि गंडांत कहलाता है। अर्थात एक घटी प्रारंभ की, एक घटी आदि की। आदि और अंत बता रहे, पहले और बाद में, टोटल 48 मिनट इन्होंने बता दिया, क्योंकि एक घड़ी 24 मिनट की होती है। इस प्रकार से यह समझना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं, फिर आगे कहते हैं लगन गंडांत विचारो। लगन गंडांत इसी प्रकार कर्क लगन की अंतिम आधी घटी व सिंह लगन के प्रारंभ की आधी घटी, एक घटी अर्थात 24 मिनटों। वृश्चिक के अंत की घटी व धनु के प्रारंभ की आधी घटी, आधी घटी एवं मीन के अंत की व मेष के प्रारंभ की आधी घटी लग्न गंडांत कहलाती है। आधी घड़ी का मान 12 मिनट होता है, तो आधी घटी अर्थात 24 मिनट का टोटल यह मान होता है। यदि इस संधियों में किसी जातक या जातिका का जन्म होता है, यह बहुत अनिष्टकारी होता है। फिर देख लिए आगे क्या कहते हैं। यही 3 प्रकार का गंडांत काल कहलाता है। इस गंडांत काल में विवाह, उपनयन, यात्रा, जन्म के निषिद्ध व अनिष्टकारी होते हैं। जन्म हो जाना या यात्रा करना, उपनयन करना आदि बहुत अनिष्ट कहा गया है। इन जो मानव को जो समय का इनका त्याग करना चाहिए।
यदि इनमें किसी जातक या जातिका का जन्म होता है तो विधि विधान पूर्वक शांति करानी चाहिए। इसकी विधि विधान पूर्वक शांति करानी चाहिए, तभी जाके कुछ कम होता है। शांति काल व्यवस्था, शांति कैसे करें? सामान्यतः जिस नक्षत्र में जन्म हो, अर्थात जिस गंडांत में आपका नक्षत्र में जन्म हुआ संधियों में, वही नक्षत्र जब 27 दिन बाद लौट कर आए तो उसी नक्षत्र में शांति करानी चाहिए। यह बहुप्रचलित नियम है। यदि आपका इससे कोई भी प्रश्न है संबंधित तो आप कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को परामर्श दिया जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक है, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो नमः।